द ईगल माइंडसेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का अवसर देता है। ईगल का मतलब है इक्वालिटी या समानता, और इस माइंडसेट का उद्देश्य यह है कि हम हर इंसान को समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें। हमारे दिमाग में कई बायसेस और जजमेंट्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को प्रभावित करते हैं। ये बायसेस हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक मान्यताओं से आते हैं। ईगल माइंडसेट यह चुनौती देता है कि हम अपने बायसेस को समझें और उन्हें नियंत्रित करें, ताकि हम अपने फैसलों को ज्यादा निष्पक्ष और इंक्लूसिव बना सकें। इस माइंडसेट को अपनाने से हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को सुधार सकते हैं और हमारे रिश्ते और सहयोग भी बेहतर हो सकते हैं। इस किताब के जरिए हम यह सीखेंगे कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और अनबायस्ड थिंकिंग को अपनाकर हम अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया को और अधिक इंक्लूसिव और इक्विटेबल बना सकते हैं। ईगल माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच को खोलता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। चैप्टर 1, ईगल माइंडसेट को समझना। ईगल माइंडसेट का मतलब है सभी को इक्वल रूप से देखना। हमारी सोसाइटी में अक्सर हम लोगों को उनकी पोजीशन, वेल्थ या रैंक के आधार पर जज करते हैं, लेकिन ईगल माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हर पर्सन में अपनी यूनिकनेस होती है और हमें किसी को भी उसकी स्टेटस के आधार पर नीचा या ऊंचा नहीं समझना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हम सभी को इक्वल मानते हैं, तो हमारी थिंकिंग और एक्शंस दोनों ही पॉजिटिव और ओपन हो जाते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी अनकॉन्शियस बायस हमें दूसरों को उनकी पोजीशन के आधार पर जज करने के लिए मजबूर करती है। यह हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को लिमिट कर देता है। ईगल माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करना चाहिए और हर किसी को उसकी यूनिक एबिलिटीज के आधार पर समझना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी पोजीशन या वेल्थ के आधार पर। अगर आप अपने कॉलीग्स को उनकी पोजीशन के बजाय उनके स्किल्स और आइडिया बेसिस पे देखेंगे, तो आप ज्यादा ओपन माइंडेड और इंक्लूसिव बनेंगे। इससे आपको अपनी टीम के साथ बेटर कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक जूनियर एम्प्लॉई अपना आइडिया शेयर करता है, तो उसे इग्नोर करने के बजाय अगर आप उसे सुनते हैं और उसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यह आपको और आपकी टीम को नई थिंकिंग और सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएगा। ईगल माइंडसेट को अडॉप्ट करने से न सिर्फ आपकी थिंकिंग में बदलाव आएगा, बल्कि यह आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्गर करेगा। आप खुद को और दूसरों को समझने में बेटर होंगे और आपकी वर्ल्ड में ज्यादा इक्वालिटी और बैलेंस होगा। की मैसेज, इक्वल थिंकिंग पॉजिटिव लाइफ। चैप्टर 2, रिश्तों में समानता की शक्ति। ईगल माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट पहलू है रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में जब हम दूसरों को इक्वल समझते हैं, तो वे रिश्ते ज्यादा हेल्थी और स्ट्रांग बनते हैं। अगर हम अपने दिमाग में यह सोच रखते हैं कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना जरूरी है, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर यह बताते हैं कि जब हम अपने रिश्तों में इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम अपनी इमोशंस को भी बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम अपने पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कॉलीग्स को उनकी पोजीशन या रैंक के बजाय उनके पोटेंशियल और पर्सनैलिटी के बेसिस पर देखते हैं। यह तरीका हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी दिखाने में मदद करता है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उनकी इंडिविजुअलिटी को समझते हुए उन्हें रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। जब हम इक्वल फुटिंग पर दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, तो उनकी ओपिनियंस और आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और यह हमारे रिलेशनशिप्स को ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, तो ईगल माइंडसेट के थ्रू आप उन्हें सिर्फ उनकी पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि उनकी एबिलिटीज और आइडियाज के लिए भी रिस्पेक्ट देते हैं। इस अप्रोच से आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ट्रस्ट और कोलैबोरेशन का मौका मिलता है। इसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अगर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उनकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं, तो वे रिश्ते और भी स्ट्रांग और सपोर्टिव बन जाते हैं। की मैसेज, इक्वालिटी इन रिलेशनशिप्स लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। चैप्टर 3, ओवरकमिंग बायस और जजमेंट। ईगल माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायस और जजमेंट को ओवरकम करना। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ये बायसेस हमारे कल्चरल बैकग्राउंड, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सोसाइटल नॉर्म्स से आते हैं। इस चैप्टर में ऑथर यह बताते हैं कि अगर हम अपने बायसेस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं तो हम अपने दिमाग को ओपन और इंक्लूसिव बना सकते हैं। बायस का मतलब है किसी को उसकी रेस, जेंडर, एज या बैकग्राउंड के बेसिस पर जज करना बिना उसकी ट्रू एबिलिटीज को समझे। ईगल माइंडसेट ये चैलेंज करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें हर इंसान को उसकी इंडिविजुअल क्वालिटीज के बेसिस पर जज करना चाहिए, न कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर। अगर हम अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम अपनी थिंकिंग को ज्यादा फेयर और अनबायस्ड बना सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में बायसेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्कप्लेस में किसी नए टीम मेंबर को देखते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन उसके लुक्स या एज के बेसिस पर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे उसके आइडियाज, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जज करते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करेंगे और टीम के साथ बेटर कोलैबोरेशन कर सकेंगे। बायस और जजमेंट को ओवरकम करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए हमें अपने थॉट्स को रेगुलरली चैलेंज करना पड़ता है। जब हम अपने बायसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और कॉन्शियसली उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं तो हम अपने माइंड को ज्यादा ओपन और इंक्लूसिव बना लेते हैं। की मैसेज: ओवरकमिंग बायस लीड्स टू अ मोर फेयर एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड। चौथी अध्याय, समानता का अभ्यास, ईगल माइंडसेट। केवल सोचने का तरीका नहीं, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है जिसे हमें प्रैक्टिस के जरिए अपनी जिंदगी में उतारना होता है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इक्वालिटी को अडॉप्ट करते हैं तो हम न सिर्फ अपने थॉट्स को बदलते हैं बल्कि अपने बिहेवियर को भी इंप्रूव करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि समानता का अभ्यास कैसे किया जा सकता है और यह हमारी सोच और डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सभी को एक जैसा ट्रीट करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर पर्सन की यूनिक क्वालिटीज को समझें और उनकी वैल्यू करें। जब हम ये समझते हैं कि हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है तो हम ज्यादा इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल बनते हैं। यह न केवल हमारे पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाता है बल्कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करता है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि आप किसी टीम के लीडर हैं तो आपको अपने सभी टीम मेंबर्स को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से एक जैसा व्यवहार करें, बल्कि ये है कि आप उनकी स्किल्स और कंट्रीब्यूशन को सही तरीके से रिकॉग्नाइज करें और उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन न करें। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपके टीम मेंबर्स भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं और बेटर काम करते हैं। इक्वालिटी का प्रैक्टिस धीरे धीरे किया जाता है। शुरुआत में आपको अपनी अनकॉन्शियस बायसेस को पहचानना होगा और उनसे फ्री होने की कोशिश करनी होगी। जैसे जैसे आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स और डिसीजंस मोर बैलेंस्ड और फेयर होंगे। की मैसेज: प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी लीड्स टू अ बेटर एंड मोर जस्ट सोसाइटी। चैप्टर 5, ग्रोथ के लिए समान अवसर। ईगल माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है सभी को समान अपॉर्चुनिटीज देना, ताकि हर व्यक्ति अपनी पोटेंशियल का पूरा उपयोग कर सके। ग्रोथ और सक्सेस सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलनी चाहिए जो प्रिविलेज्ड हैं, बल्कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि कैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में समान अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वर्कप्लेस हो या पर्सनल लाइफ। ऑथर कहते हैं कि जब हम सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो हम उनकी स्किल्स और एबिलिटीज को देखते हैं, न कि उनके बैकग्राउंड या स्टेटस को। यह तरीका हमारे रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाता है। जब हम किसी को उसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर वैल्यू करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी एबिलिटीज प्रूव करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी टीम में किसी नए पर्सन को हायर कर रहे हैं तो आपको उसे उसके एक्सपीरियंस या एजुकेशन के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पोटेंशियल और एबिलिटीज को देखना चाहिए। अगर आप उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो वह अपने आप को ग्रो करने के लिए मोटिवेट होगा। ऑथर यह भी बताते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सबको बराबर के अवसर देते हैं तो वो हर किसी को अपने सपने पूरे करने में मदद मिलती है और साथ ही उनकी ग्रोथ को भी बूस्ट मिलता है। इससे हर किसी को अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने का मौका मिलता है। की मैसेज: इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने से हर किसी की ग्रोथ होती है और समाज में इक्वालिटी बढ़ती है। चैप्टर 6, सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ के बीच संबंध।
ईगल माइंडसेट को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। जब हम अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को समझते हैं तो हम अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमारे माइंड को ओपन करता है और हमें हमारे बायसेस और परसेप्शंस को समझने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे हमारी ग्रोथ और इक्वालिटी माइंडसेट को इंप्रूव करने में मदद करती है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानते हैं तो हम अपने बिहेवियर और एक्शंस को कॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेटर डिसीजंस लेते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना हम अपने एक्शंस को प्योरली इमोशनल बेसिस पर लेते हैं, जो ऑफन बायस्ड या अनफेयर होते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे एक लीडर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को यूज करके अपनी टीम को बेटर लीड कर सकता है। अगर एक लीडर अपने इमोशंस और बायसेस को समझता है तो वह अपनी टीम के साथ ज्यादा फेयर और इंक्लूसिव डिसीजन ले सकता है। इससे टीम का ट्रस्ट और मोटिवेशन बढ़ता है और उनके रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत जरूरी होती है। जब हम अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को समझते हैं तो हम अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में भी ज्यादा बैलेंस्ड और सपोर्टिव बन पाते हैं। यह प्रोसेस हमें अपने पार्टनर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। की मैसेज: सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू बेटर डिसीजंस एंड प्रमोट्स इक्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। चैप्टर 7, एम्पैथी और समानता। ईगल माइंडसेट को पूरी तरह से अपनाने के लिए एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ गहरे रिश्ते बना पाते हैं। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के दुख को महसूस करें, बल्कि यह है कि हम उनकी स्थिति में खुद को रखकर उनके पर्सपेक्टिव को समझें और उनकी मदद करने के रास्ते खोजें। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि एम्पैथी हमें समानता की ओर कैसे ले जाती है। ऑथर के अनुसार एम्पैथी समानता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि जब हम किसी और के एक्सपीरियंस को समझते हैं तो हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने से बचते हैं। ये हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सम्मान देने और सभी को इक्वल समझने में मदद करता है। जब हम किसी को उसकी मुश्किलों को समझकर सही तरीके से सपोर्ट देते हैं तो सोसाइटी में यूनिटी और इक्वालिटी की भावना उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉलीग को वर्क प्लेस पर परेशान या स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं तो आप केवल उसके काम की क्वालिटी को न देखकर उसकी मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से न सिर्फ आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना पाएंगे बल्कि आपकी टीम भी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। एम्पैथी का प्रैक्टिस करने से हम अपनी थिंकिंग को ज्यादा इंक्लूसिव और बैलेंस्ड बना सकते हैं। एम्पैथी को डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन इसे रेगुलर प्रैक्टिस से लाइफ में उतारा जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी पेशेंस और ओपन माइंडेडनेस को बढ़ाने की जरूरत होती है। जब हम अपने बायसेस को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक समान और न्यायपूर्ण फेयर सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाते हैं। की मैसेज: एम्पैथी हमें समानता की ओर ले जाती है क्योंकि यह हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करती है। कंक्लूजन: द ईगल माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि इक्वालिटी और फेयरनेस के साथ सोचने से हम न केवल अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं बल्कि सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जब हम एपिने बायसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं तो हम एक एम्पावर्ड और न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह माइंडसेट हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने, एम्पैथी को बढ़ावा देने और हर इंसान को उसकी ट्रू एबिलिटीज के बेसिस पर एक्सेप्ट करने की प्रेरणा देता है। यह बुक हमें यह समझाती है कि इक्वालिटी सिर्फ एक थॉट नहीं बल्कि एक एक्शन है जो हमें अपने थिंकिंग, वर्ड्स और एक्शंस में अप्लाई करना चाहिए। ईगल माइंडसेट के जरिए हम अपने आप को और दूसरे लोगों को समझने की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम एक ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करते हैं और हर इंसान को इक्वालिटी की नजर से देखते हैं तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। यही इस किताब का मैसेज है। समाज में असल समानता तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंड को ओपन करते हैं और दूसरे को बिना किसी बायस के देखना शुरू करते हैं। आशा है गाइस आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।